नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा नगर के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुजफ्फरनगर के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा मुजफ्फरनगर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लोगों से जाना और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए सभी से अपील की। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के व्यापारिक सामाजिक संगठन से जुड़े इस दौरान मुजफ्फरनगर के व्यापारिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के द्वारा अपनी समस्याएं गिनाई गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व आलोक कुमार, व्यापारी नेता संजय मित्तल, व्यापारी नेता सचिन अग्रवाल सहित अन्य संगठन के लोग मौजूद रहे। पीस कमेटी की बैठक थी जिले की, और उसमें जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कप्तान साहब और सभी महत्वपूर्ण अधिकारी थे और साथ ही साथ जनपद के महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया था। तो इसका इम्पॉर्टेंस ये था कि जो भी समस्याएं उनकी हैं लोगों की, वो हम लोग पता चले। हालांकि हम लोग अपने सूत्रों से पता करते रहते हैं, और साथ ही साथ त्योहारों को लेकर के उनको अगर कोई खास समस्या लगती है तो उसका ताकि तत्काल निदान कराया जा सके। पहले से ही सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, या कहीं ट्रैफिक की समस्या हो, जो भी समस्याएं आती हैं त्यौहार में भीड़ भाड़ की वजह से या लोगों का आवागमन बढ़ने की वजह से, उसका निस्तारण पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करें और जो मतलब अधिकांश विद्युत सप्लाई बेहतर बनाए रखें और साफ सफाई से लेकर के सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए पब्लिक को। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मुजफ्फरनगर द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर व्यापारियों की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों की समस्या व मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और ऑनलाइन कंपनियों अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि की मनमानी पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों को जीएसटी में शामिल करने की मांग की और कपड़ा, ईंट भट्टों पर बढ़ा हुआ जीएसटी वापस लिए जाने की मांग की गई। साथ ही साथ मांग की गई है कि 3 सितम्बर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए और वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। इसी के साथ उन्होंने अन्य मांगों को संबोधित करते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। इसमें हमारी निम्न मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी, जो गोरखपुर में हमारे व्यापारी साथी मनीष गुप्ता के साथ जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके दोषियों की गिरफ्तारी और उनको जेल भेजा जाए। दूसरी हमारी मांग है इसमें, जो कि ऑनलाइन कंपनियां हैं, इनका जो व्यापार है फ्लिपकार्ट वगैरह या ये जो भी अमेजन वगैरह इन पर अंकुश लगाया जाए। तीसरी मांग हमारी इसमें है कि जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है, व्यापारी कल्याण बोर्ड में जो मेंबर नामित करती है सरकार, उसमें केवल व्यापारियों को लिया जाए। अन्यथा अभी क्या चल रहा है कि पार्टी के जो लोग होते हैं उनको ये व्यापारी कल्याण बोर्ड में लेके उनको नामित बनाए, तो इसमें जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको लिया जाए। एक हमारी इसमें मांग है, 3 सितंबर व्यापारी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 3 सितंबर को सरकारी तौर पर व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। तो और एक हमारी सबसे मुख्य मांग डीजल और पेट्रोल और गैस को, जो कि लगातार सरकार इस वक्त डेली दाम पे दाम बढ़ाई जा रही है, जिससे जनता बिल्कुल परेशान है। इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इस पर जो ये लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, ये इसको बंद किया जाए, इसको जीएसटी में दायरे में लाया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। तो डीएम साहब ने किस तरह का आपको आश्वासन दिया है? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। उनके जो संबंधित अधिकारी थे, एसडीएम साहब, वो यहाँ पर आए, हमने उनको ज्ञापन दिया है और वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है। डीएम साहब तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें, हम यही मांग करते हैं। लखीमपुर खीरी जाते समय रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को बरेली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में रालोद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को सौंपा।
मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जयंत चौधरी को बरेली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 151 के तहत 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के घर पर या किसी समारोह में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं, जिसको लेकर वह राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकने का काम कर रहे हैं और किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, कृषक जो भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा निर्दोष किसानों की जो हत्या कर दी गई थी, आज उनकी वहाँ तेरहवीं थी। वे तेरहवीं में उनकी शोक प्रकट करने वहाँ जा रहे थे तो उन्हें बरेली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। तो इसी के विरोध में ये लोकतंत्र में अगर ऐसे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, किसी के गम में भी नहीं जाने दिया जाएगा, तो इसका क्या संदेश जाएगा। तो इसे राष्ट्रीय लोकदल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल को किस तरह का व्याप्त करती है? उन्होंने आज जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ रोका, तो इसीलिए हमने यहाँ से पहले तो हमारी दूसरी होती, हमने आज विरोध प्रकट करते हुए जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। मुजफ्फरनगर जनपद के राइफल क्लब में चल रही शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में चल रही जिला राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान में ओपन शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार के नेतृत्व में राइफल क्लब में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दानियाल जैदी व दानिश खान और निशांत तोमर व अकरम जमील को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पिस्टल व रिवॉल्वर शूटिंग प्रतियोगिता में संजय शर्मा और निशांत तोमर व विनीत ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व आलोक कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पिछले 3 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था। माननीय मंत्रीगण द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका, माननीय मंत्री श्री कपिल देव जी द्वारा, और उसमें जो है लगभग 21 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 228 लोगों ने भाग लिया और सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए गए। इसमें महिलाओं की भी टीम थी, महिला अभ्यर्थियाँ भी शामिल थी, उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, उनको भी जो है प्रोत्साहन राशि दी गई उनको। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव तथा चोरा चोरी जन क्रांति के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चोरा चोरी शताब्दी समारोह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में सदर ब्लॉक की मैं भी रानी लक्ष्मीबाई तथा मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विजय शर्मा प्रधानाचार्य ग्रीन चंबन इंटर कॉलेज नई मंडी और समिति के सदस्य सोहन पाल प्रधानाचार्य एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित विचार गोष्ठी में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने विचार गोष्ठी में संबोधन में कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जहां देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, वहीं आजादी के बाद भी उनको दूसरा संघर्ष देश की निरंकुश सरकार के खिलाफ करना पड़ा था। डॉक्टर लोहिया ने तमाम जीवन संघर्ष में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, तानाशाही जहां भी देखी वहीं उन्होंने संघर्ष का बिगुल बजा दिया। पूर्व मंत्री उमा किरण, सपा जिला महासचिव जिया चौधरी, सपा महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी व सपा के जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर लोहिया का पूरा जीवन व जनहितों के लिए और उनका ऐतिहासिक संघर्ष आज भी जनता के लिए लोकतंत्र के ग्रंथ की तरह है। आज समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर लोहिया को 54 साल हमारे बीच से गए हो चुके हैं। वो समाजवाद के पर्यायवाची थे। आज़ादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी के रूप में और आज़ादी के बाद समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अविस्मरणीय कार्य किए। 3 साल वो केवल पार्लियामेंट के मेंबर रहे, लेकिन 3 साल के अंदर जितना काम पार्लियामेंट में लोहिया जी ने किया है, संभवतः देश के किसी भी नेता ने इतना कार्य पार्लियामेंट में रहते हुए नहीं किया। वो समाज की बहुत कुरीतियों के विरुद्ध भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है।
और आधुनिक भारत के सबसे प्रखर राजनीतिक विचारकों में से एक लोहिया जी को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको व्यक्तिगत सम्मान करते थे और महात्मा गांधी के वो पक्के अनुयायी थे। तो ऐसे महान विचारक, महान समाज सुधारक, महान समाजवादी चिंतक स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर लोहिया, जो हमारे संरक्षक मुलायम सिंह जी के गुरु हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी के प्रशस्त हैं, ऐसे महान क्रांतिकारी को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश प्रदेश में सभी समाजवादी लोग आज लोहिया जी के रूप के प्रति कृतज्ञ हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगरपालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल व कर्मचारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने पालिका स्थित कार्यालय कक्ष में समस्त अनुभागों के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। बैठक का एजेंडा विभागीय कार्यों की समीक्षा करने के साथ साथ त्योहारों के दृष्टिगत समुचित नगरीय साफ सफाई व्यवस्था, फॉगिंग व्यवस्था, मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु एंटी लार्वा दवाई का स्प्रे करने की व्यवस्था, समयबद्ध नगरीय कूड़ा निस्तारण, नालों की सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त कूड़ा प्लांट संचालन की पूरी कार्य योजना पर प्रगति व चर्चा की गई। रामनवमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली आदि विशेष त्योहारों पर समुचित पथ प्रकाश व्यवस्था व क्लोरीनेशन युक्त जलापूर्ति पर चर्चा करते हुए पालिका अध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली गई थी। टैक्स वगैरह के संबंध में कितना जमा हो रहा है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, कितनी वसूली आ रही है, सफाई व्यवस्था क्या है, सफाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे त्यौहार बिल्कुल नज़दीक हैं, दशहरा है, दिवाली है, तो ये सब हमारे जो त्यौहार हैं इसके मद्देनज़र हमने लाइटें के लिए पथ प्रकाश बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, सफाई बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, और जो है टैक्स वगैरह जमा होगा, जब पैसा आएगा तभी हम आगे का भी कुछ कार्य कर सकेंगे। तो टैक्स का कहने का मतलब ये है कि पूरी समीक्षा बैठक सभी डिपार्टमेंट्स की ली गई है और अभी 1-2 मीटिंग्स और रह गई हैं, अभी हमारी मीटिंग चल रही है और पूरा हमें विकास करना है, पूरे शहर को क्लीन एंड हाईटेक सिटी बनाना है। वो हमारी नगर पालिका पूरी हमारी लगी हुई है, सब हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है नगर पालिका की तरफ से, जैसे साफ सफाई वगैरह, लाइटें? हाँ, बोल दिया गया है कि पूरी लाइटें जो है जल्द से जल्द खरीदें, अगर नहीं है तो खरीदें, उन्हें लगवाएं। मंदिरों के आसपास, चौराहों पर, गलियों में, वार्डों में, सब जगह प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट सफाई का, मंदिरों के आसपास बिल्कुल सफाई हो जानी चाहिए, वहाँ पर चूने का छिड़काव होना चाहिए, फॉगिंग है, एंटी लार्वा है, इन सब का छिड़काव होना चाहिए क्योंकि मच्छर भी हो रहे हैं काफ़ी, ये पनपे ना अंडे, इसलिए इसके लिए हमें एंटी लार्वा का भी छिड़काव करना है। तो बस इन सब चीज़ों को कह करके अभी इस तरह करना है और पानी की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से होनी चाहिए। व्यवस्था त्योहारों से, जैसा त्योहारों की व्यवस्था बनाते हो, इससे पहले भी अगर व्यवस्था ऐसी ही बने तो कितना सुंदर हो जाए। प्रवीण जी, ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये तो हम इसलिए कहते हैं कि जरा और एक्टिव हो जाएं, क्योंकि त्योहारों में हमें दुगना काम करना पड़ता है, वरना हमारे 12 महीने हमारे जो है पूरी नगर पालिका का कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। आप और शहरों में जाकर के देखिए और अपने मुजफ्फरनगर को देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। और अब जो है मीटिंग इसलिए ली जाती है कि अब त्योहार आ रहे हैं तो और अच्छी तरह से मुस्तैद। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गत 3 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट व अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के दर्पण पैलेस में मंगलवार को स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक दिग्विजय शर्मा ने की। सभा में दिल्ली वृत्त के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, महासचिव पीके पाठक, उपाध्यक्ष विजय मल्होत्रा और सचिव अशोक टंडन विशेष रूप से पधारे। सभा में स्टेट बैंक की ओर से 70 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुके सदस्यों का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान सचिव ज्ञानचंद संगल ने गत 3 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट व पेंशन एसोसिएशन द्वारा सदस्य व समाज के हित में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये कार्यक्रम जो स्टेट बैंक से रिटायर्ड एम्प्लॉयज पेंशनर्स हैं, चाहे वो मैसेंजर लेवल से, चाहे ऑफिसर लेवल से या अवार्ड स्टाफ लेवल से जो रिटायर हुए, उनका कार्यक्रम हम साल में एक बार करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 3 साल के गैप के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम वरिष्ठ साथियों को ये आश्वासन दे सकें कि जो भी उनकी पेंशनर्स वृद्धि की, फैमिली पेंशन की वृद्धि की जो अपेक्षाएं हैं बैंक मैनेजमेंट से, सरकार से, वो
जल्द ही जल्द पूर्ण होने की उम्मीद है। बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारा केस भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगा हुआ है और उसकी हम चर्चा करते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।